Dear student, dear students, today we are going to start nodal analysis. This is one of the very important topic in the DC analysis chapter. So let us start. नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला पॉइंट, नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन nodal analysis is application of किरचॉफ करंट लॉ. जैसा कि ये हम किरचॉफ करंट लॉ में ऑलरेडी देख चुके हैं. नोडल एनालिसिस हमारा किरचॉफ करंट लॉ का एप्लीकेशन होता है. मतलब ये है जैसा कि हम मैथ्स एनालिसिस में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करते हैं, वैसे ही नोडल एनालिसिस में हम किरचॉफ करंट लॉ को यूज करेंगे. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं. सपोज दैट वी हैव a branch including the resistance R, and we have assumed in that particular branch that these two nodes are VA and VB, and we have assumed the direction of current is VA to VB, that is I. तो हम लोग यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. I इज इक्वल टू, हम यहाँ पर I का लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यानी VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर करंट के लिए. यहाँ पर हमने VA माइनस VB लिया है बिकॉज ऑफ I1 की जो डायरेक्शन है वो VA से निकलकर VB की तरफ जा रही है. तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है VA इज एट हायर पोटेंशियल. ओके, तो नाउ this is the very basic case. Now move to some different branch. Suppose we have this type of arrangement in any branch, and this terminal is VA, this is at VB. This node is at VA potential and this node is at VB potential, and this resistance is R, and this is the V volt. Another battery is attached here in series manner, and we have assumed the current I from VA to VB. So now we can write down I is equal to VA minus VB प्लस V डिवाइडेड बाई R. ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमने एज्यूम किया है VA हायर पोटेंशियल पे है जहाँ से करंट निकलकर बाहर जा रही है, I VB की तरफ जा रही है, तो VB हमारा लास्ट पोटेंशियल लेवल है. तो आप VA माइनस VB बोल सकते हो, और साथ में एक 20 वोल्ट की बैटरी अटैच है जो हमारी करंट को सपोर्ट कर रही है. तो हम यहाँ पर उसे प्लस V लिखेंगे और ओवरऑल डिवाइडेड बाई R. सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट है ये नोड हमारा VA है और ये नोड हमारा VB है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है करंट हमारा I फ्लो कर रहा है VA से VB. इसका मतलब हमने एज्यूम किया है VA इज एट हायर पोटेंशियल देन VB. So we can write here the equation in this format. I is equal to VA minus VB, but now this V volt battery is opposing the our current I, so we will write it in the minus V divided by capital R. So these are the basic rules for nodal analysis. Now start the numerical practice. Suppose we have this circuit, and in this circuit we have some of the resistance voltage source 10 volt, 2 ohm, 3 ohm, 5 volt, 3 ohm. Now we have to find out the current passing through 3 ohm resistance, this one, or you can say the current I.
find current I by using nodal analysis method. So let us start solving. Our circuit is this. This is 10 volt, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 3 ohm, and this is 5 volt. We have to find out this current I by using nodal analysis method. So सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, हमें सबसे पहले हर एक ब्रांच में करंट सर्कुलेट करके बतानी होगी। हमने एज्यूम किया हमारे इस ब्रांच में करंट I1 जा रहा है। अब यहाँ से I1 जाएगा तो डेफिनेटली टाइम में इसके पास दो रास्ते हैं, तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा I है और ये हमारा I2 है। नाउ वी आर अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट नोड ए, और यहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल लेवल हमें दिया हुआ है, दैट इज VA। तो हमें पता है किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, किसी भी एक नोड में जाने वाली सारी करंट और उस नोड से निकलकर बाहर आने वाली सारी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है। सो नाउ अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। यहाँ पर हमें एक और बात पहचानने की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल नोड्स। जितने प्रिंसिपल नोड्स होंगे उतनी ही हमारी इक्वेशंस बनेगी और उतनी ही जगह पर हम किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। बाकी जो हमारे रेफरेंस नोड हैं, जैसे कि ये हमारा रेफरेंस नोड यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा और ये हमारा प्रिंसिपल नोड कंसीडर हो जाएगा। सो स्टार्ट सॉल्विंग। हम यहाँ पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं, I1 करंट इज इक्वल टू I प्लस I2। फ्रॉम दिस सर्किट हम ऐसा बता सकते हैं कि I1 करंट यहाँ से जा रही है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो I1 इज इक्वल टू I प्लस I2। यहाँ पर I को हम प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में रूल में बताया, 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, I को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VA माइनस, अब ये रेफरेंस नोड जो है ये हमारा 0 वोल्ट पे होता है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस जो हमारा I2 है ये हो जाएगा VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, VA माइनस 5 माइनस 0, बट 0 लिखने का कोई फर्क नहीं है इसलिए मैं उसे हटा सकता हूँ। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर VA। तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस VA डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई 3 प्लस VA डिवाइड बाई 3 minus 5 divided by 3. Now it will be 2VA divided by 3 plus VA divided by 2 is equal to 5 plus 5 divided by 3. So it will be 20 divided by 3 is equal to, take the LCM here, 6 4VA plus 3VA. Now you can simplify this equation by your own way. आप जैसा ठीक समझो उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. It will be 7VA divided by 6 is equal to 20 divided by 3. So it will be VA is equal to 40 divided by 3 volt. Now we have find out the VA यानी कि potential level at node A. From here we can find all the currents. I सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई 3. सो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 40 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर. यहाँ पर हम बाकी बची हुई करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे I1 अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस VA यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 3
whole divided by 2. It will be minus 10 divided by 6. इसका मतलब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर. यहाँ पर माइनस आने का रीज़न ये है, माइनस आने का मतलब ये है हमने जो करंट एज्यूम करी है I1 वो एक्चुअल सर्किट करंट से अपोजिट डायरेक्शन में है. तो हमारी जो डायरेक्शन है वो 10 वोल्ट बैटरी से VA की तरफ है जिसकी वैल्यू माइनस 5 डिवाइड बाई 3 एम्पियर है. बट एक्चुअल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमारा VA से 10 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रहा होगा. So this is the final answer for I1. Now I2 is equal to, I2 is 40 divided by 3 minus 5 divided by 3. It will be 25 divided by 9 ampere. This is the final answer. So now let us start solving this numerical by using the nodal analysis method. In this numerical we have two current source, 1 milliampere and 4 milliampere, and we have to find out the current I passing through this 6 ohm resistance from V1 node to V2 node. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें करंट सर्कुलेशन शो करना होगा हर एक ब्रांच में. हमने एज्यूम कर लिया यहाँ से करंट I1 निकल कर बाहर जा रहा है जिसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर है. फर्दर ये करंट हमारा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, I2 और I की फॉर्मेट में. Now this I is also divided in two parts, that is I3 and I4. तो हमने हर एक ब्रांच में करंट भेज दिए. अब हम यहाँ पर नोडल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट नोड नंबर 1. नोड नंबर 1 इज V1 पोटेंशियल लेवल नोड. हम यहाँ पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I. यहाँ पर हम इस नोड में देख सकते हैं I1 करंट एंटर हो रही है, I2 करंट और I करंट बाहर निकल रही है. तो हम बोल सकते हैं I1 करंट मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I. और I1 करंट हमें पता है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर. और I2 करंट हमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस प्लस I इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻³ ओम. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज देखने से ये थोड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन दिख रही है, बट डिफिकल्ट है नहीं. हम 10⁻³ कॉमन लेकर इधर भेज सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस V1 minus V2 divided by 6. Now this equation is very easy. It will be V1 divided by 12 plus 2V1 minus 2V2 divided by 12 is equal to 1. It will be 3V1 minus 2V2 is equal to 12. This will be the equation number 1. Now apply Kirchhoff current law at node number 2. So at the node number 2 the potential level is V2. So we can write here I is equal to I3 plus I4. Similarly I को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर V1 minus V2 divided by 6 into 10⁻³ ohm, that is equal to I3 यानी कि 4 मिली एम्पियर, 4 into 10⁻³ एम्पियर. बिकॉज I3 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इस ब्रांच में जाने वाली जो करंट है 4 मिली एम्पियर वो वही रहेगी. I4 को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं V2 minus 0 divided by 6 into 10⁻³ ohm. So now shift this V2 here. So it will be V1 minus V2 divided by 6 into 10⁻³ minus V2 divided by 6 into 10⁻³ is equal to 4 into 10⁻³ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V1 minus 2V2 is equal to 24. This will be the equation number 2. Now we will solve these two equations.
subtract, perform equation 1 minus equation number 2. So we will get 3v1 minus v1 is equal to 12 minus 24. So we will get 2v1 is equal to minus 12. v1 is equal to minus 12 divided by 2, that is equal to minus 6 volts. हमें यहाँ पर v1 की वैल्यू माइनस 6 वोल्ट मिल जाती है और ये v1 की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट करें जिससे कि हमें v2 फाइंड आउट हो जाए. नाउ पुट दिस v1 इन इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी इजी दिख रही है. तो हम यहाँ पर माइनस 6 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 24 बोल सकते हैं. यहाँ से हमें माइनस 2v2 इज इक्वल टू 24 प्लस 6 v2 is equal to 30 divided by minus 2, so it will be minus 15 volts. So यहाँ v1 is equal to minus 6 volts and v2 is equal to minus 15 volts. हमें v1 और v2 की वैल्यू मिल रही है. So now we can find the current passing through 6 kilo ohm resistance between v1 and v2 node. जैसा कि सर्किट में ऑलरेडी शो किया हमने, आई हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 6 किलो ओम. सो आई इज इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 3. सो इट विल बी माइनस 6 माइनस माइनस 15 divided by 6 into 10 to the power 3. It will be 15 minus 6 divided by 6 into 10 to the power 3. So it will be 9 divided by 6 into 10 to the power 3. So we can write it 3 divided by 2 into 10 to the power minus 3 ampere. This is the final answer for current I which is flowing between V1 and V2 node.